भाजपा का प्रदेश सदस्यता अभियान शुरू होगा। सीएम भजनलाल शर्मा को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सदस्य बनाकर होगी अभियान की लॉन्चिंग। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। 4 सितंबर से जिलेवार होगी अभियान की शुरुआत। कल पीएम मोदी ने इसका आगाज किया था। कार्यक्रम में अन्य पदाधिकारी, सदस्य, मंत्री, विधायक रहेंगे मौजूद। सीएम की ओर से जनसंघ के समय के कार्यकर्ता को बनाया जाएगा सदस्य। सीएम भजनलाल शर्मा जनसंघ के कार्यकर्ता के घर जाकर उसे बनाएंगे बीजेपी का सदस्य। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी जाएंगे जनसंघ के कार्यकर्ता के घर। जनसंघ के कार्यकर्ता के आवास पर पहुंचकर बनाएंगे बीजेपी का सदस्य। तो आज से बीजेपी का प्रदेश जो सदस्य कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया था और पहले सदस्य पीएम मोदी ही बने थे और कल ही पीएम ने इसका आगाज किया था और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश में आज से इस सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। विष्णु, सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। कल इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पहले सदस्य उनको बनाया गया। लक्ष्य बहुत बड़ा है। किस तरीके से बीजेपी इस अभियान में जुटी है? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने जब आगाज किया पूरे देशव्यापी इस अभियान का और आज राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहला सदस्य के रूप में अब सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी के और उसके बाद इस पूरे जो अभियान है उसका आगाज हो जाएगा राजस्थान बीजेपी की ओर से। यहाँ पर राजस्थान देश में जहाँ 10 करोड़ का टारगेट दिया गया है, वहीं राजस्थान में लगभग 1.25 करोड़ जो सदस्य बनाने के लक्ष्य तय किया गया है और इसको लेकर जो जिला संयोजक, प्रदेश संयोजक, इसके अलावा मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक संयोजक सदस्यता अभियान के तय कर दिए गए। अब वो घर घर जाकर सदस्य बनाएंगे। इसके अलावा ये टारगेट तय किया गया है कि प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। राजस्थान में 51,600 से कुछ अधिक बूथ है, तो ऐसे में जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ तक आसानी से पहुंच रहा है। तो अब किसी बूथ पर ज्यादा भी बनाए जाएंगे 200 से सदस्य। 200 का टारगेट तय किया गया है, लेकिन जहां अनुकूलता है, जहां बीजेपी के वोटर्स ज्यादा है, सदस्य कार्यकर्ता ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा सदस्य भी बनाए जा सकेंगे। तो कुल मिला के 1.25 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य राजस्थान में बनाने का टारगेट लिया गया है। और यहाँ अभी करीब 11 बजे जो ये कार्यक्रम शुरू होगा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर, वहाँ मुख्यमंत्री पहले जो सदस्य है उसके रूप में उन्हें यहाँ सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। 3 तरह से सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। मिस्ड कॉल मार्कर जो नंबर दे रखा है उसको, वेबसाइट जो बीजेपी की वेबसाइट है उस पर जाकर, और इसके अलावा ऑफलाइन भी यहाँ पर सदस्य बनाए जा सकते हैं। एक QR कोड भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से जारी किया गया है जिसमें स्कैन करके सदस्य बनाए जा सकेंगे। अगर कहीं नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन जाकर जो कार्यकर्ता है वो सदस्य बनाएंगे। और ये लगातार अभियान 2 चरणों में यहाँ पर चलने वाला राजस्थान में। पहला चरण 21 सितंबर तक रहेगा। 21 सितंबर तक बीजेपी के सदस्य बन सकेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फिर ये अभियान नए सिरे से शुरू होगा। और लगातार ये जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए लक्ष्य जो तय किया गया उसको मुख्यमंत्री की ओर से तय किया गया और उसके बाद बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा। ऐसे ही देश में भी कल प्रधानमंत्री ने इस सदस्यता अभियान को लेकर कहा था कि पार्टी हर 6 साल में नए रूप से रिन्यूअल करती है, यानी जो सदस्यता है बीजेपी की उसको रिन्यूअल करती है। यहाँ पर करीब देश भर में 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को ये जो सदस्यता अभियान है वो नए सिरे से इस तरह से रिन्यूअल नहीं करते। और अब बीजेपी इस तरह से पहली एकमात्र पार्टी है जो अपने इस सदस्य को पूरी तरह खत्म करके नए सिरे से सदस्य बनाती है। जी विष्णु, उपचुनाव भी हैं और इस बार सदस्यता अभियान का टारगेट भी बड़ा रखा गया है। क्या लगता है इस बार किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है? विपक्ष जो है वो लगातार बयानबाजी तो करता ही है और साथ ही विपक्ष बार बार यही दर्शाता है कि ये बीजेपी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो उपचुनाव पर भी इसका क्या असर पड़ेगा और क्या इस बार बेहतर परिणाम दिखा पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, कल जब सदस्यता अभियान चल रहा था देशव्यापी तब कहा भी गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि कुछ राज्यों में चुनाव है और
कुछ राज्यों में, हरियाणा जैसे कई प्रदेशों में चुनाव है और बाढ़ और कई स्थितियां ऐसी है, तो उन क्षेत्रों में शिथिलता दी थी। लेकिन राजस्थान में मैच 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम लोगों ने ये कहा था कि ये कार्यकर्ताओं के या जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो सक्रिय राजनीति में आए, उनके लिए अनुकूलता का अवसर है, क्योंकि उन्हें सीधा सीधा मतदाता से रूबरू होने का मौका मिलेगा, लोगों से जुड़ाव का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस बार बीजेपी लगातार जुटी हुई है और सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम जो शुरू